जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। आज हम आप लोगों के लिए बायोलॉजी का चैप्टर 1 क्लास 10वां का बायोलॉजी का चैप्टर 1 के ऑब्जेक्टिव लेकर हाजिर हैं। आइए तो चलते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव की दुनिया में। ठीक, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से, CO2 से, ग्लूकोज से या डिक्टियोजोम से। तो यहाँ पर होगा जल से, क्योंकि H2O टूट के क्या निकलता है, ऑक्सीजन। ठीक है, अगला प्रश्न, कूटपाद किसमें पाया जाता है। कूटपाद किसमें पाया जाता है, कूटपाद अमीबा में पाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन, पत्तियों में, देखिएगा ध्यान से, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र में होता है। अगला प्रश्न, किसकी मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती अल्कोहल में उबाली जाती है। मंड को घोलने के लिए, क्लोरोफिल को घोलने के लिए, पत्ती को मुलायम करने के लिए, इनमें से सभी के लिए। इसका ऑप्शन होगा इनमें से सभी के लिए। अगला प्रश्न, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है कितना पर, 10x पर, 10 गुना। आप देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। उभयलिंगी जंतु किसे कहते हैं, जो थल में भी रहे और जल में भी रहे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा केंचुआ। अगर यहाँ पर मेढक रहेगा तो मेढक को भी मार सकते हैं, अगर केंचुआ की जगह मेढक रहेगा तो। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है, हरे पौधों में। प्रकाश संश्लेषण हरे पौधे में होता है। और प्रकाश संश्लेषण का घटक क्या क्या होता है, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल नहीं होगा, पर्णहरित। चलिए अगला प्रश्न, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। कूटपाद द्वारा। किस विधि द्वारा, कूटपाद द्वारा। अगला प्रश्न, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। लाइपेज। ऑप्शन सी। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है, अंतःग्रहण। अमीबा जो है वो अंतःग्रहण करके अपना पोषण करता है, न कि शाकाहारी, सर्वाहारी, स्वपोषी ये नहीं है, वो अंतःग्रहण करता है कूटपाद विधि से। अगला प्रश्न, किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है। किसकी उपस्थिति का है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण। उसके बाद है, हाइड्रा में क्या पाया जाता है। हाइड्रा में क्या पाया जाता है, ऑप्शन डी, स्पर्शक। ठीक है, अगला प्रश्न, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते हैं। प्रोटीन का, सेल्यूलोज का, वसा का, इनमें से सभी का। मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव इनमें से किसका पाचन नहीं कर पाते हैं। कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, बी, सेल्यूलोज। इसको अच्छा से अब देखिएगा, वैसे सेल्यूलोज सब बच्चे मारे हैं। निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है। परजीवी पादप कस्कूटा होगा। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है, 3 जोड़ा। दांत की सबसे ऊपरी परत, इनामेल। 2 ऑप्शन है इसमें, इनामेल, दोनों ऑप्शन एक ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है।
देखिए 2015 में भी पूछा है, 16 में भी पूछा है, 19 में भी, 21 में भी। स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण यानी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? पर्णहरित भी जरूरत है, सूर्य का प्रकाश भी जरूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरत है, इसलिए उसका ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न, मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है किसमें पाया जाता है? क्लोरोफिल में। अगला प्रश्न, यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत, क्षुद्रांत या छोटी आंत। अगला प्रश्न, ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है, ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य, ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य क्या होगा? प्रोटीन का पाचन, वसा का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन या सभी का पाचन? एंजाइम है तो प्रोटीन से संबंधित होगा, प्रोटीन का पाचन। मनुष्य के आहार नाल का एक अवशेषी अंग, अवशेषी अंग जो एक्स्ट्रा रहता है, अपेंडिक्स, अपेंडिक्स, ठीक है। अगला प्रश्न, न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दिया गया था? रॉबर्ट ब्राउन, न्यूक्लियस यानी कोशिका खोज किया था रॉबर्ट हुक। प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किसके द्वारा लिखी गई थी? माइक्रोग्राफिया क्या है? डार्विन, ठीक। पौधे और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका, कोशिका विज्ञान। उसके बाद देखिए, पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? स्टार्च के रूप में। अगला प्रश्न, इनमें से स्वपोषी कौन है? हरे पौधे। जीवन की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? वृद्धि। स्वपोषी पोषण होता है किसमें? पौधे में, कुछ पृष्ठिष्ठा और प्रकृतिका में। यहाँ ऑप्शन डी भी है, ए और सी दोनों। वैसे पौधे में ही होगा। एक वयस्क मनुष्य के में कितने दांत होते हैं? 32। खोखा के कितने दांत टूट गए थे? कौन तोड़ा था? हिंदी वाला याद है तो। मृतोपजीवी का उदाहरण है, मृतोपजीवी का उदाहरण क्या हो जाएगा? गोबर छत्ता। क्या हो जाएगा? पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट ही प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। अगला प्रश्न, गोबर छत्ता क्या है? मृतजीवी, सही है। दांत की कठोरतम भाग इनामेल, इनामेल तो ऊपरी परत ना है, हाँ तो वही ना, कठोर। चलिए, अपघटक का उदाहरण होगा क्या? कवक, कवक उदाहरण होगा। निम्नलिखित में से किस रंग का प्रकाश, प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी है? लाल। इसका आप लोग देख लीजिएगा, बच्चों सा का है लाल। स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का प्रयोग होता है? आयोडीन, स्टार्च के लिए आयोडीन का। प्रकाश संश्लेषण की दर निम्नलिखित में से किस कारकों पर निर्भर करती है? प्रकाश के गुण पर, प्रकाश की मात्रा पर, ए और बी दोनों पर। इनमें से कौन? ए और बी दोनों पर, क्योंकि प्रकाश की मात्रा अगर अधिक हो जाएगी तो प्रकाश संश्लेषण की दर घट जाएगी। प्रकाश अगर देखा होगा तुम लोगों ने क्या, गर्मी के दिनों में खूब अगर धूप होता है तो उस समय प्रकाश, सुबह शाम में ज्यादा प्रकाश संश्लेषण किया होगा, लेकिन दोपहर के समय में नहीं हो पाता ठीक प्रकाश, क्योंकि वहां क्या होता है, पौधे ही मुरझा जाते हैं। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? पारगम्य, अपारगम्य, अर्धपारगम्य, इनमें से कोई नहीं। कोशिका झिल्ली पारगम्य। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? हरा।
कवक के पोषण में कौन सी विधि पाई जाती है? मृतजीवी पोषण। पित्त कहाँ से स्रावित होता है? यकृत। यकृत। कृत्रिम रूपी परिकोशिका किसका हिस्सा है? कृत्रिम रूपी परिकोशिका किसका हिस्सा है? आहारनाल, तंत्रिका तंत्र, वाहिकीय तंत्र, प्रजनन तंत्र, कौन सा होगा? कृत्रिम रूपी परिकोशिका वाहिकीय तंत्र का होना चाहिए। रंध्र मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? पत्तियों पर। रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? गैसों का विनिमय और वाष्पोत्सर्जन। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है कहाँ? क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में। प्रकाश की ओर प्रो की गति क्या है? प्रकाश की ओर प्रो की गति प्रकाश अनुवर्तन। पेप्टिक अल्सर हो सकता है कम भोजन खाने से। मुख गुहा क्या हुआ? लंबे समय तक भूखे रहने से। ऑप्शन सी होगा इसका। चलिए, मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है क्या? मुख गुहा का पिछला भाग ग्रानी, ग्रसनी होगा। क्षुद्रांत में स्थित रसांकुर का क्या कार्य होता है? क्षुद्रांत में स्थित रसांकुर का क्या कार्य होता है? अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ाना, अवशोषण का सतही क्षेत्रफल घटाना, अवशोषण को अवरुद्ध करना, इनमें से कोई नहीं। अवशोषण को अवरुद्ध करना। परजीवी पौधा का एक उदाहरण अमरबेल। अमरबेल, ठीक है। तो अब 50 प्रश्न हो चुके हैं। अब बाकी के जो प्रश्न है वो अगले वीडियो में आपको देखने को